नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति का नौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। हत्या को बताया आत्महत्या। घटना पूर्वी दिल्ली के थाना मंडावली क्षेत्र की है। अगस्त 2022 को सनी नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। मृतक के परिजनों ने थाना मंडावली की पुलिस को बताया था कि सनी की हत्या की गई। परिजनों द्वारा पुलिस को हत्यारे का नाम टुन्नी उर्फ साहिल बताया गया था। आरोपी टुन्नी उर्फ साहिल ने सनी की हत्या करके उसके शव को मदर डेयरी के समीप एक गटर के अंदर डाल दिया था। उसके बाद आरोपी ने ही परिजनों को फोन करके सूचना दी कि सनी का शव गटर के अंदर पड़ा हुआ है। आनन फानन में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को गटर में से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भिजवा दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने परिजनों को बताया था कि यह हत्या नहीं आत्महत्या है, लेकिन परिजनों का लगातार आरोपी साहिल के शव था कि उसी ने ही सनी की हत्या की है। परिजनों ने पुलिस को भी लगातार यही बताया था कि हमारा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, उसकी हत्या की गई। उन्होंने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। थक हार कर परिजनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तथा उन्होंने गौरव सोनी व मनवीर नामक वकीलों से संपर्क किया। सारे सबूत वकीलों के सामने पेश किए। उपरोक्त दोनों वकीलों को यकीन हो गया कि सनी की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही। एडवोकेट गौरव सोनी ने धारा 156.3 के तहत पुलिस के खिलाफ अपील दायर की। तमाम सबूत अदालत के समक्ष पेश किए गए। सारे सबूतों और गवाहों को देखते हुए अदालत ने इस मामले को हत्या का मामला बताते हुए तत्काल पुलिस को हत्या का मामला दर्ज करने के आदेश दिए। 1 अप्रैल 2023 को थाना मंडावली में सनी की हत्या के 7 महीने बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। एडवोकेट गौरव सोनी का कहना है कि पुलिस ने डॉक्टरों की मदद से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक को बदलवा दिया था, जिससे कि अपराधियों को आसानी से बचाया जा सके। परिजनों का कहना है कि हमें पुलिस से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अदालत से हमें इंसाफ मिला। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने सरासर अपराधियों का साथ देते हुए अपराधियों को बचाने का प्रयास किया। अधिकांश मामलों में देखा गया है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने पर पुलिस का कहना होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भरोसे के लायक है या नहीं। इस घटना को देखते हुए पता चलता है कि पुलिस कितनी आसानी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलवा सकती है, यानी हत्या के मामले को पुलिस कितनी आसानी से आत्महत्या साबित कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस प्रशासन ऐसे पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई करेगा या नहीं। हत्या के आरोपियों को बचाने वाले के ऊपर भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं, या अपने आप में एक बड़ा सवाल। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। क्या नाम है आपका? मनी कुमार। मनी, कौन सी तारीख की घटना थी ये? सर 28 अगस्त 2022। हाँ। क्या लगता है, थोड़ा समय लगा लेकिन इंसाफ की उम्मीद जागी? हाँ, समय लगा। सब लोगों ने हमें डराया धमकाया, कुछ नहीं हुआ, कि वो जो है गैंगस्टर है, मतलब वो आप कितना भी कर लो, पुलिस वाले मिले हुए हैं कि कोई फ़ायदा नहीं आप केस लड़ने का, आप छोड़ दो उम्मीद। लेकिन हमने उम्मीद हारी नहीं अपनी। मतलब लोगों ने सब वो करा, लेकिन पीछे हटे नहीं। और अंकल ने हमें बताया, किसी कैसे करके वकील साहब से मिले हम और बात करी। किस माध्यम से आप पहुंचे थे वकील साहब के पास? माध्यम से कि हम इंसाफ मिले, मैंने सब कुछ दिखाया। जो आपका परिचय कैसे हुआ वकील साहब के पास? किसी ने एड्रेस दिया था या कैसे पहुंचे? हाँ, ये अंकल ने बताया हमें जी कि इनका कोई केस आया था पहले, वो उन्होंने कर सकते हैं वो, और कोई नहीं करेगा। इंसाफ वही दिला सकते हैं आपको। तो ग्राउंड पे आपने देखा तो कुछ आपको खुशी हुई कि हाँ इंसाफ मिल सकता है? हाँ, टाइम लगा लेकिन इंसाफ मिला। आज खुश होगी, एफआईआर हो गई है। इतना टाइम लगा, लोगों ने डराया धमकाया, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। उन्होंने सपोर्ट करा कि तुम पीछे मत हटना, मैं आपके साथ हूँ। मैं तो ये श्रेय आप किसको देंगे, क्रेडिट किसको देना चाहिए? वकील सर को ही दूंगा मैं तो, कि उन्होंने इतना सपोर्ट करा। उन्होंने बोला कि डरो मत, तू पीछे, मैं तेरे साथ हूँ। मैं बट लोगों ने डराया धमकाया। पुलिस से लगभग उम्मीद खत्म हो गई थी। पुलिस ने तो कुछ कार्रवाई नहीं करी। मेरे पास हर प्रूफ, हर चीज़ थी, वीडियो रिकॉर्डिंग, हर चीज़ थी। मैंने उनको दिखाया, लेकिन उन्होंने डरा धमका के भगा दिया हमें। हमारी कंप्लेंट तक नहीं लिखी। रोज़ जाते थे, मैंने उनको देखा, उनके साथ बैठे रहते, जो मुजरिम थे उनके साथ बैठे देखा मैंने। अच्छा। हाँ, जिस दिन 28 तारीख को ये चीज़ें हुई, 30 तारीख को मैंने अपने भाई का वो करा, मैं थाने गया हूँ। मैंने वहीं पर देखा पुलिस वाले उनके साथ बैठे हुए हैं, और वो घूम रहा है भी ना। थाना मंडावली के पुलिस वाले? मंडावली प्रदीप एसएचओ जो आए तो प्रदीप। जी। हाँ, उनको ही देखा मैंने। और कुछ कंप्लेंट ही नहीं हुई हमारी।
जैसा कि बताया जा रहा है वो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। हाँ, वो तो दोनों- कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? सुरक्षा की मतलब मेरे मम्मी पापा को प्रोटेक्शन मिले, मुझे जी। मतलब भरोसा नहीं है उनका जी, कि क्योंकि जैसे अभी मेरे आगे आपको गवाही पे भी जाना है। हाँ, क्योंकि जैसे मेरे भाई को मार दिया धोखे से, जी। उनका कुछ भरोसा नहीं है, जी। क्योंकि वो गैंगस्टर लोग हैं सब। कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं वो। कराई और 302 के तहत मामला दर्ज हुआ। हम यही कहेंगे कि हमारे साथ बहुत बड़ा मतलब कि जो है जितने भी जो है पुलिस वाले जी। जितने पुलिस वाले हैं जी। वो हमारे ऊपर कुछ भी नहीं किया, अन्याय किया आपके साथ। कुछ भी नहीं, मतलब कि जो है हमारा एफआईआर तक नहीं लिखा गया, कोई सुनवाई कुछ कहीं भी नहीं। और हम यदि जाते थे और धमका करके भगाते, कोई किसी के लेके जाते थे, बोला तुम मतलब ये करोगे वो करोगे, तो वो डर से फिर हमारे साथ जाना ही छोड़ दिया। और फिर भी हम वकील साहब का मतलब कि जो है धन्यवाद हम करेंगे कि इन्होंने मतलब कि जो है 6 महीने बाद मतलब कि जो है 5-6 महीने हो गए, जी। अब उस मतलब कि जो है कोर्ट द्वारा मतलब जो किया गया, जी। तब मतलब जो है अब सुनवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हुआ है। जैसा कि अभी वकील साहब ने बताया, आरोपी पक्ष काफी दबंग है और अपराधी किस्म का है, तो क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन मतलब कोई सुनवाई नहीं करते, दबंग है, उससे मतलब कि जो है मिली भगत है, पैसे लेते हैं, महीने का भी लेते हैं, मतलब थाना बिल्कुल मतलब कि जो है उसके लिए कुछ भी नहीं है। जी। पैसे मतलब दे दिए, मतलब कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो अपराधियों के पक्ष में मुकदमा बनाते हैं, अपराधियों के पक्ष में रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम कार्रवाई चाहते हैं, या तो फांसी हो या उम्र कैद का सज़ा हो। जिस तरह से मेरा औलाद गया है, मेरे को बिकता है ना कि क्या हमारा था, वो सबसे छोटा लड़का था, आज मेरे 61 साल का उम्र है, मैं कौन सा क्या काम करूं? करता धरता हमारा वही था, सब कुछ मतलब कि जो है करने वाला वही था। हम काम नहीं कर पाते थे, वो उसको भेजते थे जाने के लिए। आज हम किस लोक में रहें? हम तो परमात्मा से ये कर रहे, इतने दुखी हो गए। यदि वो सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं परमात्मा कहते हैं मेरे को मौत दे दे। जिस तरह से कहीं मतलब ना कि कहीं आज एक नई किरण उम्मीद की आपके सामने आई है, 302 के तहत मामला दर्ज हुआ है, तो क्या लगता है आधा मुकदमा आप जीत चुके हैं? हमारा तो पूरा विश्वास हो गया है कि मतलब कि जो है कोर्ट से भी हमें अन्याय मिलेगा। वकील साहब बहुत मतलब कि जो है जी। कोशिश करें, बहुत मतलब कि जो है भागा दौड़ी करें, जी। बहुत जगह मतलब कि जो है एक जगह नहीं, 4 जगह 5 जगह एफआईआर लिख करके मतलब कि जो पोस्टिंग की है। जी। जी। उसके बहुत बहुत बधाई कि आपने एक ऐसे केस को जो कि पुलिस दबा चुकी थी उसका पर्दाफाश करके 302 के तहत मामला दर्ज करवाया। किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? सर, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था जी। कि इस व्यक्ति को न्याय मिले, जी। क्योंकि एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी औलाद को खोया था और उस औलाद की हत्या की गई थी। जी। जब ये मेरे पास आए, जब मैंने इनके फ़ोन्स देखे, सारे सर्कमटेंसेस देखे, तब मुझे बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि पुलिस इस केस को आसानी से ट्रैक कर सकती थी, पर पुलिस ने जानबूझकर इस केस को दबाया। जी। क्योंकि जो अक्यूज पर्सन है उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, और जिस अक्यूज के खिलाफ हमने 156(3) डाली, हिमांशी त्यागी जी की कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमे भी चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जिसमें वो अक्यूज्ड है। और जब हमने कंप्लेंट डाली 156(3) में, तो पुलिस का ऐसा रवैया मैंने कभी नहीं देखा। वहाँ पे हमें उसके बेलेबल वारंट निकलवाने पड़े, और जब वो नहीं आया, जानबूझकर नहीं आया, फिर उसके नॉन बेलेबल वारंट निकले, और एटीआर रिपोर्ट जो उन्होंने फाइल की वो पूरी फेक रिपोर्ट थी। उन्होंने इसको आत्महत्या करार दिया था। जनाब, ये आत्महत्या नहीं थी, ये एक साफ मर्डर था, क्योंकि जब लड़के को गटर में से निकाला गया, तो जब उसके पेट को दबाया गया तो उसमें से पानी निकलना चाहिए मुंह से, मगर उसके नाक से झाग निकल रहे थे। और जिस दिन की ये घटना है, वो लड़का 8 घंटे टूई के साथ था, और उसके कुछ और दोस्त भी साथ थे उसके। उस दिन उसने उसे कम से कम 16-17 कॉल किए उसे बुलाने के लिए, और जब उसने वो फ़ोन नहीं उठाया तो किसी दूसरे नंबर से उसे फ़ोन करके बुलाया गया, और उस घटना को अंजाम दिया गया। पहले उसे मारा गया, फिर उसे ले जाकर वहाँ पर गटर में डाला गया। पुलिस ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि वो सीसीटीवी फुटेज चेक करे। आप गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी दी हुई है कि हर गली कूचे में कैमराज लगे हुए हैं, और जिस जगह फ़ोन करके बुलाया रेड लाइट पर, ईस्ट विनोद नगर की, उस रेड लाइट पे भी कैमरे हैं। पुलिस ने ये भी जहमत नहीं की कि क्या सीसीटीवी फुटेज भी देखा जाए, क्योंकि यह एक गरीब व्यक्ति था। अगर ये कोई रसूख वाला आदमी होता तो पुलिस क्या, एसएचओ साहब खुद पर्सनली जाते। और जब अगले दिन ये लोग गए तो इनके ऊपर दबाव बनाया गया
उनको डराया और गया, ये जब धमकाया सबूत गया। देना चाह रहे थे कि टूई ने हमारे भाई को 1 महीने पहले फोन पर एसएमएस किया है, जो सोशल मीडिया साइट्स होती हैं, फेसबुक पे उसे अब्यूज किया है, उसे जान से मारने की धमकी दी, उस चीज की क्लिप्स भी हमने कोर्ट में लगाई, सारी वीडियोस हमने कोर्ट में लगाई। सर हमने सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए किया है। और मेरा ये चैलेंज है, अगर मेरे हाथ में ऐसे केसेस हों जिसमें थोड़ी जान हो और इनोसेंट आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो जाहिर सी बात है मैं उसको खुलासा करने के लिए आगे जरूर आऊंगा। और हमेशा मेरा यही प्रयास रहेगा कि ऐसे व्यक्ति की मैं ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं। अच्छा वकील साहब, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या परेशानियां आई आपको इस सच्चाई को सामने लाने में? सर 3 महीने हो गए इस केस को डाले हुए हमें। जी पुलिस की कार्यशैली ये थी कि ना तो वो एटीआर रिपोर्ट फाइल कर रही थी और ना वो खुद आ रहे थे। जी कोर्ट ने मजबूर होकर उनके वारंट निकाले, तब वो आए हैं जनाब। क्योंकि उन पर कोई जवाब भी नहीं था, उनके पास कोई जवाब नहीं कोई था, जवाब नहीं था, क्योंकि क्योंकि उन्होंने जो मालूम है मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट को भी उन्होंने इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया, हम खुद हैरान थे कि जिस व्यक्ति का मर्डर किया गया है उसके बारे में ये लोग इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि उसने आत्महत्या की है। अक्सर देखा जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफी अहम भूमिका निभाती है ऐसे केसेस में, तो क्या लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाना पुलिस के बाएं हाथ का काम है? सर जब सारे सबूत होते हुए भी पुलिस ने नहीं लिए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज करवाना पुलिस के लिए तो बहुत मामूली बात है। और ये इस केस में हुआ है क्योंकि पीएम रिपोर्ट चेंज कराई गई है, उसमें नेग्लिजेंसी है। जिस लड़के की हत्या की गई उसको इन्होंने आत्महत्या घोषित किया है और पुलिस की इतनी दरियादिली की वो आगे बढ़कर न्यूज़पेपर में इंटरव्यू दे रहे हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर रहे हैं कि लड़के ने आत्महत्या की है। सारे रिकॉर्ड्स होने के बावजूद भी हमने कोर्ट में यही कहा कि हमारे पास फोन है, वीडियोस है, ऑडियोस है, एवरीथिंग वी हैव, वी आर रेडी टू सबमिट टू द पुलिस, बट पुलिस रिफ्यूज टू टेक इट ऑन रिकॉर्ड। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू सेव द क्रिमिनल, तो दे आर द मेन कल्प्रिट। ऐसा कई बार देखा गया है, पुलिस क्रिमिनल को बचाने का प्रयास करती है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है ऐसे? बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है, सारा प्रशासन लिप्त है, पुलिस लिप्त है, डॉक्टर लिप्त है, इसमें पूरा भ्रष्टाचार हुआ है इस केस में। एक हत्या को सुसाइड बताया गया है, जो साक्षात बताता है कि पुलिस एक्यूज्ड के साथ मिली हुई है। तो वकील साहब, इसमें क्या लगता है डॉक्टरों की भी पूरी मिली भगत है? जैसा कि पीएम रिपोर्ट चेंज होना कोई मामूली बात नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सर ये सरकारी प्रशासन है, इस पे जनता रिलाय करती है जी। बट यहाँ कुछ ऐसे लोग मिले हुए हैं पुलिस हथकंडे से कि जिनके लिए बहुत इजी काम होता है और पुलिस सोचती है कि ये गरीब आदमी कहाँ कोर्ट जाएगा। अगर ये आदमी कोर्ट नहीं जाता तो इस चीज का खुलासा नहीं होता, और पुलिस वालों ने भी ये नहीं सोचा था कि ये गरीब व्यक्ति कोर्ट चला जाएगा और हम जैसा कोई ना टकरा जाएगा, क्योंकि जनाब हर एक का। तो वकील साहब, इसमें क्या लगता है थाना अध्यक्ष भी लिप्त है इस भ्रष्टाचार में? सर मैंने इसमें 156(3) में थाना अध्यक्ष और आईओ रविंदर और कश्मीरी लाल जी SHO इनको भी अक्यूज बनाया गया था। बट मेरे को इस चीज से निराशा है कि इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इन्हीं लोगों की है, इन्हीं लोगों की नेग्लिजेंसी की वजह से ये जो FIR रजिस्टर्ड हुई है इतनी लेट रजिस्टर्ड हुई है। ये घटना अगस्त की है और जनाब आज हम 2023 के अप्रैल में बैठे हुए हैं, आज 1 अप्रैल को ये FIR दर्ज हुई है। अच्छा वकील साहब, अक्सर देखा यह जाता है कि कोई व्यक्ति यदि 156(3) में जाता है, उससे पहले उसे पुलिस के अगेंस्ट पुलिस विभाग में ही शिकायत देनी पड़ती है। सर मैंने ऐसा कोई प्रावधान है कि पहले पुलिस विभाग को ही पुलिस की शिकायत दी जाए? सर 154(3) में सबसे पहले आप SHO को कंप्लेंट देंगे, उसके बाद आप DCP को कंप्लायंस करेंगे, उसके बाद आप 156(3) डाल सकते हैं। तो जनाब ये सारी चीजें हमने पूरी प्रॉपर तरीके से, हमने सारे सबूतों के साथ ये एप्लीकेशन मूव की थी। लेकिन सर अधिकांश तौर पे देखा गया विभाग जब जांच करता है, पुलिस विभाग, तो वो अपने विभाग के फेवर में ही रिपोर्ट फाइल करता है। सर डेफिनेटली यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। अच्छा, यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। पुलिस ने क्यों FIR दर्ज की अब? क्योंकि जब मजिस्ट्रेट साहब को हमने सारी चीजें दिखाई और वो पूरी गो थ्रू हुई फाइल से, IO का कंडक्ट देखा, वो सारी चीजें होने के बाद उन्होंने FIR रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर दिया है और उसके बाद भी FIR रजिस्टर्ड नहीं की गई। हमारा जो जजमेंट थी 156(3) में, ये 22/3/2023 को पास हो गई थी और सेम डे ही थाना प्रभारी
जो कश्मीरी लाल हैं इनके पास ही पहुंच गई थी। पर जनाब उसके बाद भी मेरे को एप्लीकेशन मूव करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जब मैंने देखा पुलिस का रवैया तो अभी भी वैसा ही है। मैंने परसों एप्लीकेशन मूव की और कल पहुंची, तो कल आईओ साहब मेरे ऑफिस में आके वो कंप्लेंट की कॉपी और 156(3) की पूरी पटिशन लेकर गए हैं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं आपकी मेहनत और परिजनों की पैरोकारी रंग लाई? सर मेरी नॉलेज ही रंग लाई है, और मैं अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बांटना चाहूँगा आप लोगों के साथ भी, क्योंकि आपके अधिकारों का हनन होता है। आप अपने अधिकारों को हनन ना होने दें। आप भरोसा रखें जुडिशरी पे, न्याय जरूर मिलेगा, मगर आपको चलने का तरीका आना चाहिए। इसी तरीके के तमाम ऐसे पीड़ितों को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि आज इंसाफ से वंचित हैं? सर मैं यही कहना चाहूँगा, बस मन में धैर्य रखें और पेशेंस रखें। टाइम सबका आता है, और आज नरेश सिंह का टाइम आ गया। उनके बेटे की जो मर्मम हत्या की गई थी उसका खुलासा हो चुका है, एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है, और आगे भी ऐसे हम चीज़ें करवाते रहेंगे। अगर हमारे पास ऐसे पीड़ित आएंगे तो हम अपनी पूरी जान लगा देंगे उनको न्याय दिलाने में। तो वकील साहब हमारे चैनल के माध्यम से एक बार आप अपना मोबाइल नंबर और शेयर कर दीजिए, जो आपसे संपर्क करना चाहे अपने केस के बारे में तो वो आपसे कैसे संपर्क करें? मेरा नाम गौरव सोनी है और मेरा मोबाइल नंबर 9773709006, और मेरा जो ऑफिस है वो है शशि गार्डन B109 ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर 1, शशि गार्डन, गली नंबर 10, मयूर विहार, फेस 1, दिल्ली 91। वकील साहब आपका शुभ नाम? मनवीर सिंह। मनवीर। सर आप बताएं, पीएम रिपोर्ट जिसके आधार पे ऐसे केस जो है चलते हैं, पीएम रिपोर्ट के आधार पे ही मर्डर जैसे मुकदमे दर्ज होते हैं, यदि वो ही बदल जाए तो किस पे भरोसा किया जाए? न्याय पे पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि पीएम रिपोर्ट ये पुलिस वाले जो हैं ये मिलके अपना बदलते हैं। तो डॉक्टर भी मिले हुए थे इसमें, पुलिस भी मिला हुआ था, आईओ भी मिले हुए थे। तो जो पीएम रिपोर्ट थी तो उसको भी देखो जज साहब ने अपने संज्ञान में लिया और पूरा 302 पे मुकदमा उनके दर्ज करा, क्योंकि वो जज साहब को भी पता थी कि क्या हुआ इस केस में। जो आईओ साहब थे वो कोई जवाब नहीं दे पाए, कुछ जवाब नहीं दे पाए, उनको अपना आज मुकदमा दर्ज करना पड़ा। लेकिन वकील साहब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस केस को देखते हुए जी ये बात कंफर्म हो जाती है कि पीएम रिपोर्ट बदलना पुलिस के बाएं हाथ का खेल है। पूरा बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि ये पुलिस और डॉक्टर साहब की मिली भगत से ये केस हुआ है। वो आपको पता ही है, ये सब मिले हुए हैं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और ये आप जो है इनको उजागर करिए जो है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे अखंड आवाज न्यूज के साथ।